जैसे जैसे पानी बरस रहा है उसकी गठरी में रखा सामान घुलता जा रहा है। महेश मेरे भाई, मेरी गठरी में जाने कौन सा सामान है जो पानी में बहता जा रहा है और मेरी गठरी छोटी होती जा रही है। हाँ, अब मैं क्या करूं? हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। महेश उसके पीछे तेज तेज भागता हुआ, भैया मेरी गठरी में जाने क्या है, ये तो पानी से और भारी होती जा रही है। हो और तुम्हारी कद काफी भी दुबली पतली है, तुम ज्यादा भार नहीं उठा पाओगे, इसलिए यह छोटी वाली गठरी उठा लो और मैं यह बड़ी वाली गठरी उठा लेता हूँ। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। दोनों अपनी अपनी गठरी उठाकर वहां से चलते हैं। दोनों भाई गठरी लिए हुए रास्ते में चल रहे होते हैं। भैया अब हम अपने गांव पहुंचने ही वाले हैं, कुछ देर में हमारा गांव आ जाएगा। हाँ 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 भाई, मुझे तो लग रहा है कि जल्दी से दौड़कर घर पहुंच जाऊं। घर पहुंचते ही हम कितने अमीर हो जाएंगे, इतनी बड़ी गठरी का सामान सोने में बदल जाएगा, फिर तो हमारी सारी जिंदगी ऐसा आराम से कटेगी और गांव में हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। तभी बादल गरजने की आवाज आती है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे महेश, अरे अचानक पानी कैसे बरसने लगा? लगता है अब यहाँ से हमें दौड़कर घर पहुँचना होगा। बारिश के पानी में हमारे साथ साथ गठरी में रखा सामान भीगने लगा है। तभी रमेश को लगा जैसे जैसे पानी बरस रहा है उसकी गठरी में रखा सामान घुलता जा रहा है। महेश मेरे भाई, मेरी गठरी में जाने कौन सा सामान है जो पानी में बहता जा रहा है और मेरी गठरी छोटी होती जा रही है। हाँ, अब मैं क्या करूं? शर्त के मुताबिक मैं कहीं रुक भी नहीं सकता, अब तो मुझे दौड़ना ही होगा। शायद थोड़ा सामान बच गया है जो सोने में बदल जाएगा। यह कहकर रमेश गांव की तरफ तेजी से दौड़ लगा देता है और साथ में चिल्लाता भी रहता है, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। महेश उसके पीछे तेज तेज भागता हुआ, भैया मेरी गठरी में जाने क्या है, ये तो पानी से और भारी होती जा रही है। दोनों अपने अपने घर पहुंचकर, अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? देखो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया रे। अरे ऐसे चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो? क्या हो गया? कैसे बर्बाद हो गए? क्या लुट गया तुम्हारा? तुम तो कुछ लेकर भी नहीं गए थे। अरे लेकर नहीं गया था, लेकिन लेकर तो आ रहा था ना। अरे मैं सोने की गठरी लेकर आ रहा था, इस बेईमान की बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। अरे जरा स्थिर हो जाओ, बताओ सारी बात बताओ, क्या हुआ? क्या कर रहे हो और इस गठरी में क्या है? देखो जरा। सोनी गठरी उसके सिर से उतार कर खोलती है। गठरी में कहीं कहीं नमक के कण चिपके हुए हैं। इसमें तो नमक चिपका हुआ है। नमक जैसी सस्ती चीज के लिए कोई इंसान इतना परेशान होता है भला? अरे भाग्यवान, यह नमक नहीं सोना है, सोना। अभी दिखाता हूँ। रमेश गठरी में बचे हुए नमक के कणों पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है, गिली गिली छू, गिल्ली गिल्ली छू, जल्दी से सोना बन जा तू। और वे सारे कण सोने में बदलकर चमकने लगते हैं। सोने आश्चर्य से, हाँ ये मैं क्या देख रही हूँ? नमक सोना में बदल गया? तब तो हम सचमुच अमीर बनते कंगाल हो गए हैं। तुम एक गठरी भी संभाल कर नहीं ला पाए। हाय हाय हाय, मैं अपनी लालच के कारण बर्बाद हो गया। मैंने बड़ी और भारी गठरी यह सोचकर उठाई थी कि मेरे पास ज्यादा सामान होगा तो तुझे ज्यादा सोना मिलेगा, लेकिन यह तो नमक था जो पानी में बह गया, साथ में मेरी किस्मत से भी बह कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं कंगाल हो गया। मैं लुट गया। दूसरी तरफ महेश के घर में, अरे भाग्यवान कहाँ हो? देखो मैं आ गया। अरे आप तो पानी से पूरी तरह भीग गए हैं और यह आपके सिर पर गठरी कैसी है? अब पहले इसे उतारो भाग्यवान, अभी सारी बातें बताता हूँ।
रजनी उसके सिर से गठरी उतार कर खोलती है। उसमें रुई रहता है जो पानी से भीगकर काफी भारी हो गई थी। इसमें तो रुई है। हमने कल रात एक बुढ़िया माई की झोपड़ी को जलने से बचाया था, इसलिए उसने हमें उपहार में यह गठरी दी है और कहा कि मंत्र पढ़ने से यह सोना में बदल जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ। रमेश ने भीगू ही रुई पर हाथ फिराते हुए कहा। गिली गिली छू, गिली गिली छू, जल्दी से सोना बन जा तू। और देखते ही देखते रुई का गोला चमकदार सोना में बदल गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा सोना का गोला! हाँ रे, मुझे तो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दोनों बार बार उस सोने के गोले को छू कर देखते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे बुढ़िया माई, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। अब हम और हमारे बच्चों का सब कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान तुम्हें भी हमेशा सुखी रखे। हे बुढ़िया माई, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। अब हम और हमारे बच्चों का सब कष्ट दूर हो जाएगा। और लाली को गले से लगा लेती है। इस तरह वह लाली को सबक सिखाने में कामयाब